सभी को नमस्ते। मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का रिवीजन सेशन आप सभी को दिया है मैंने। उसमें एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक गलती से छूट गया और मैं नहीं चाहता कि वो टॉपिक आप ना करके जाओ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी होगी, वो भी 20 नंबर का या 10 नंबर का। तो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 डील करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। मैं बता दूं आपको, बेसिकली सबसे पहले गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। जब गवर्नमेंट की बात की जाती है तो एक ऑर्गन गवर्नमेंट का है हमारा लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है। एक ऑर्गन गवर्नमेंट का है हमारा एग्जीक्यूटिव, जो कानून को एग्जीक्यूट करता है। और एक ऑर्गन है हमारा जुडिशरी, है ना। ये 3 ऑर्गन बेसिकली गवर्नमेंट के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 ऑर्गन जो गवर्नमेंट के होते हैं, इसमें लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे भी होता है और लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे भी होता है। आपको पता है हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब है कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी होंगी, शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी होंगी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, वहां पे जो एमपी होते हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं, कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, जिनको पार्लियामेंटेरियन के प्रिविलेजेस बोला जाता है। वहीं पर जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो एमएलए होते हैं, उनको भी बहुत सारी क्या मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, जिनको हम लोग एमएलए की प्रिविलेजेस बोलते हैं, या एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेवल पे जो हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, काउंसिल्स होती हैं, उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं। हमारे संविधान में मैं बता दूं आपको कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के बारे में आर्टिकल 105 में बताया हुआ है, और स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस के बारे में आर्टिकल 194 में बताया हुआ है। तो आपके सिलेबस में वैसे तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, पर क्या पता स्टेट के बारे में पूछ ले। तो बस एक आर्टिकल याद रखना कि 194 स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस के बारे में डील करता है। बाकी डिट्टो पूरा सेम है, बाकी में कोई भी फर्क नहीं है। तो यही टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है। अभी फटाफट हम 10 मिनट में टॉपिक पूरा कर लेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। गलती से छूट गया था बाई मिस्टेक, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इसको छोड़ूं। किसी स्टूडेंट ने मुझे अवगत कराया इसके रिगार्डिंग, थैंक यू सो मच उनको भी, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो बात करें हम इस टॉपिक इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कुछ इफेक्टिव राइट्स होते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, एमपीज को मिलते हैं। इंडिविजुअली भी मिलते हैं सभी एमपीज को, और कलेक्टिवली सभी एमपीज को भी राइट्स मिलते हैं। ये राइट्स बहुत ही जरूरी होते हैं एमपीज को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए और सॉवरन लेजिस्लेचर में एफिशिएंटली काम करने के लिए। ये जो स्पेशल राइट्स हैं, ये स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, अगर एमपी को नहीं मिलेंगी ना, तो एमपी अपना दिल खोल के कुछ बोल नहीं पाएंगे। एमपी दूसरे पर्सन के ऊपर शक होगा, पर उसके उसको उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डर के रहना पड़ेगा। तो ये प्रिविलेजेस ऐसे राइट्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को मिलते हैं, टुगेदर सभी को मिलते हैं, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली इंडिविजुअली भी सभी को मिलते हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं, ये बहुत हेल्पफुल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की इंडिपेंडेंस को बनाने के लिए। उनकी निडर निडर मतलब दे आर नॉट बेसिकली अफ्रेडिंग ऑफ एनीवन, वो किसी से डर नहीं रहे, बिना डरे वो काम कर सकते हैं इस पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेजेस के का यूज करके। ये कुछ इम्यूनिटीज होती हैं जो एमपीज को मिलती हैं। प्रिविलेजेस मींस इम्यूनिटीज, ठीक है। अब एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखना कि जो प्रिविलेजेस हम पढ़ेंगे, ये प्रिविलेजेस एमपीज को मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को, ये अटॉर्नी जनरल्स को मिलती हैं, पर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 361 में स्पेशल इम्यूनिटीज ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे अलग से आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये नहीं मिलती। आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट का नाम क्यों ले रहे हैं मुकेश सर, प्रेसिडेंट के बारे में क्यों बोल रहे हैं बीच में, एमपी और प्रेसिडेंट का क्या लिंक है? भाई आर्टिकल 79 याद करो, जिसमें बोला गया है पार्लियामेंट में लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी एंड प्रेसिडेंट आएंगे। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट।
प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ये प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को नहीं मिलती। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब उसके बाद आगे शुरू करते हैं प्रिविलेजेस के बारे में। तो बेसिकली दो मेन प्रिविलेजेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो पार्लियामेंटेरियंस को मिलती हैं। पहली प्रिविलेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी पार्लियामेंटेरियंस को फ्रीडम मिलती है स्पीच की, एक्सप्रेशन की। और दूसरी प्रिविलेजेस है प्रिविलेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फ्रीडम। ये दो प्रिविलेजेस हमने बड़े अच्छे से पढ़नी है। These two privileges we will discuss in detail in very effective way। तो दो प्रिविलेजेस मेनली हैं जो आर्टिकल 105 में हमारे एमपीज को मिलती हैं। एक तो बोलने की स्वतंत्रता, एक पब्लिकेशन की फ्रीडम्स। अब आप बोलोगे बोलने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे, अभी आएंगे। फिर आप बोलोगे पब्लिकेशन का मतलब क्या है, हम अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 1978 में 44th अमेंडमेंट पास हुआ था। 1978 से पहले 1978 से पहले आर्टिकल 105 में लिखा था कि जब तक पार्लियामेंट कानून के जरिए पार्लियामेंटेरियंस की प्रिविलेजेस को नहीं बताएगी, तब तक जो प्रिविलेजेस हाउस ऑफ कॉमन के पास है इंग्लैंड में, वही हमारे इंडिया में फॉलो करी जाएंगी। मतलब हमारा देश 1950 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान हमारे देश का बना। तो 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, बेसिकली बना तो 1949 को था। तो जब देश का संविधान हमारा लागू हुआ, उस संविधान के लागू होने पर यह बात बोली थी कि पार्लियामेंटेरियंस की, जो पार्लियामेंटेरियंस है, उनकी प्रिविलेजेस पार्लियामेंट बताएगी कानून बनाकर। और जब तक पार्लियामेंट कानून के माध्यम से बताएगी नहीं, तब तक जो हाउस ऑफ कॉमन, इंग्लैंड में दो हाउसेज हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस। तो इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे हमारे देश में लोकसभा है, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे हमारे देश में राज्यसभा है, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड है, LORD। तो बेसिकली ये बोला गया था 1978 से पहले 105 आर्टिकल में कि जब तक पार्लियामेंट कानून बनाकर पार्लियामेंटेरियंस को प्रिविलेजेस नहीं देगी, तब तक जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर को प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो सारी इंडिया में फॉलो करी जाएंगी। 1978 में चेंज आया, अमेंडमेंट लाई गई, और ये जो वर्ड है हाउस ऑफ कॉमन, इसको रिमूव कर दिया गया। अभी क्या लिखा हुआ है संविधान में, अब ये लिखा हुआ है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ बनाकर प्रिविलेजेस दे नहीं देती पार्लियामेंटेरियंस को, तब तक पार्लियामेंटेरियंस वो प्रिविलेजेस इंजॉय करेंगे जो प्रिविलेजेस 1978 से पहले वो यूज इंजॉय करते थे। ऑब्वियस ही बात है, 1978 से पहले हाउस ऑफ कॉमन वाले यूज करते थे, बट अब वर्ड जो हाउस ऑफ कॉमन है वो हटा दिया है। अब सिंपल वर्ड लिखा है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ बनाकर प्रिविलेजेस नहीं दे देगी पार्लियामेंटेरियंस को, तब तक 1978 से पहले की जो प्रिविलेजेस थी वही वो एंजॉय करेंगे। ये छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग इंग्लैंड का जो दबदबा था इंडियन लॉ में, उस हाउस ऑफ कॉमन के वर्ड को रिमूव करने की बात करता है। तो हम एक एक करके दोनों प्रिविलेजेस पढ़ेंगे। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। तो जितने भी एमपी हैं, उन सभी को बोलने का अधिकार है। वो चार दीवारों के भीतर, पार्लियामेंट के हाउस की चार दीवारों के भीतर जो मर्जी बोले, जो कुछ बोले जो उनका मन करता है, किसी को चोर, डकैत, कमीना, जो मर्जी बोले, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। कभी भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डेफामेशन का केस नहीं बनेगा। पर चार दीवारों के अंदर, लेकिन चार दीवारों के अंदर अगर वो पार्लियामेंट की चार दीवारों से बाहर जाकर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये नेता चोर है, जो नेता के ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो जाके कोर्ट में केस भी कर सकता है। और जब वो कोर्ट में केस करेगा तो डेफिनेटली कोर्ट क्या करेगा, इसमें डेफामेशन का केस चलेगा। जगदीश जगदीश चंद्रा वर्सेस हरिसूदन 1961 सुप्रीम कोर्ट, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चार दीवारों के भीतर ही आपको पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेजेस मिलती हैं, पर चार दीवारों से जैसे बाहर आप गए तो आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हो, तो फिर आप स्पेशल प्रिविलेजेस आपको नहीं मिलेगी, आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। अच्छा, आप सोचोगे कि आर्टिकल 19(1)(a) फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको मिला हुआ है। जब सबको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच देने का क्या अधिकार, क्या मतलब बनता है? एमपीज को भी बोलने का अधिकार तो होगा ही।
दोनों में फर्क है, बड़ा ही माइनर फर्क है। जो आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार दिया गया है, उसके ऊपर बहुत सारी एक्सेप्शन भी हैं, उसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशन भी हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो किसी की डेफामेशन करता हो, कुछ भी नहीं बोल सकते जो कोर्ट की अवहेलना करता हो, कुछ भी नहीं बोल सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। बहुत सारी एक्सेप्शंस वहां पे दी हुई हैं। पर जो हमारा आर्टिकल 105 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एमपीज को दिया है, इसमें वो जो मर्जी बोले, किसी की डेफामेशन करें, जो मर्जी करें, उनके ऊपर केस चल ही नहीं सकता अगर चार दीवारों के भीतर उन्होंने कुछ बोला है। दिस इज द फर्स्ट प्रिविलेज गिवन टू अ पार्लियामेंटेरियन। इस प्रिविलेज का यूज करके पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में जो मर्जी बोलते हैं, अपने खुले मन से किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, किसी को शक भी हो किसने पैसे खाए या घोटाला किया, उसको बोल देते हैं तो नहीं घोटाला किया है। क्या कर लेगा वो, चार दीवारों के अंदर ही बोला। दूसरी प्रिविलेज जो मिली हुई है पार्लियामेंटेरियंस को, वो है राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका राइट है कि जो वो बोल रहे हैं वो उसको पब्लिश करने के लिए बोल सकते हैं कि हमारी बातें बाहर तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। या वो ये भी बोल सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं ये चीज बाहर पब्लिश नहीं होनी चाहिए। दोनों ही राइट्स अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए पार्लियामेंटेरियंस ने बोल दिया कि जो हम बोल रहे हैं उसको मीडिया पब्लिश कर सकती है, तो मीडिया पब्लिश करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर पार्लियामेंटेरियंस ने बोल दिया कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो पब्लिश नहीं करना है, तो वो पब्लिश नहीं किया जाएगा। अर्थात पार्लियामेंटेरियंस हैज राइट टू पब्लिश इट्स ऑन everything, publish its own proceedings, and also has right to stop the publication of its proceedings। अपने प्रोसीडिंग को पब्लिकेट होने से रोकना भी इसका राइट है। ठीक है, ये इसमें आप लिखोगे बेसिकली। अब अदर कुछ प्रिविलेजेस हैं, तो वही बातें आप लिखोगे कि बिफोर 1944, बिफोर 1978, 1978 से पहले 44th अमेंडमेंट जो पास हुआ था, उससे पहले ये था कि जो प्रिविलेजेस होंगी पार्लियामेंटेरियंस की, जब तक पार्लियामेंट लॉ बना के बता ना दे, वो प्रिविलेजेस होंगी जो हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में यूज किया करते थे। लेकिन अब ये वर्ड्स खत्म कर दिए गए हैं। अब ये लिखा गया है कि जब तक पार्लियामेंट कानून ना बना दे तो प्रिविलेजेस वो होंगी जो 44th अमेंडमेंट से पहले हुआ करती थी। नाउ लेट्स डिस्कस वो क्या प्रिविलेजेस हैं जो पार्लियामेंटेरियंस को दी गई हैं। सबसे पहली प्रिविलेजेस है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो जो भी एमपीज हैं उनको फ्रीडम दी गई है अरेस्ट से, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता? जब पार्लियामेंट का सेशन वो अटेंड करने जा रहे हैं। भाई मेनली वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने जा रहे हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सिविल केस जब होगा उनके ऊपर, तो सिविल केस में जब वो सेशन अटेंड करने जा रहे हो या सेशन अटेंड करके वापिस आ रहे हो, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ अरेस्ट की जो ये प्रिविलेज है, ये क्रिमिनल केस में अप्लाई नहीं होती। कोई क्राइम कर दे एमपी, उसे फटाफट पुलिस आके पकड़ेगी, कोई प्रिविलेज उसको नहीं मिलेगी। ये जो फ्रीडम ऑफ फ्रॉम प्रेस की, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट की प्रिविलेज है, ये केवल और केवल सिविल मैटर तक सीमित है कि सिविल केसेस में कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी आपको। सॉरी, सिविल केसेस में आपको प्रिविलेज मिलेगी कि आपको अरेस्ट, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरा है राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। सभी पार्लियामेंटेरियंस का राइट है कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चली हो तो वो लॉबी में बैठे हुए लोगों को बाहर जाने को बोल सकते हैं। कोई क्रूशियल पॉइंट डिस्कस करना है, कोई जरूरी पॉइंट डिस्कस करना है, तो बोला जा सकता है जितने भी लोग हैं आउटसाइडर, इनको सभी को हाउस से बाहर निकालो। उनके पास प्रिविलेज है, दे कैन गेट अदर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हाउस। ये उनके पास स्पेशल राइट है। देन राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। मैंने आपको पहले बोला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के पास राइट होता है कि वो अपनी रिपोर्ट, अपनी जो प्रोसीडिंग्स है उसको पब्लिश करने को बोल सकते हैं। उनके पास ये भी राइट है कि उस पब्लिकेशन को वो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं उस पब्लिकेशन को। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिविलेज अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, हाउसेस के पास राइट है कि वो इंटरनल प्रोसीडिंग्स को खुद रेगुलेट करेंगे। कौन कब क्वेश्चन आवर्स कब होगा, आपको पता है लोकसभा के रूल्स बने हुए हैं, राज्यसभा के रूल्स बने हुए हैं प्रोसीडिंग्स के, तो उनके पास राइट होता है ये रूल्स बनाने का। राइट टू पब्लिश पुनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो ये भी राइट है पार्लियामेंटेरियंस के पास, ये भी स्पेशल प्रिविलेज है कि वो पुनिश कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं अगर कोई उनकी बात नहीं मानता हो, उनके हाउस को कंटेम्प्ट करता हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रिविलेजेस हैं जो आप पेपर में लिख कर आओगे। ये सारी बातें आपने पेपर में लिखनी है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन इन योर एग्जामिनेशन, जो जरूरी है। तो दिस इज अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब इसमें आगे देखिए, ये खत्म हो गया हमारा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए लॉ सब्जेक्ट के, आप हमसे
मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपकी एलएलबी की पूरी जर्नी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपकी एलएलबी की जर्नी के बाद हम आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। हम आपके एलएलएम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। हम आपके अगर सीबीआई एपीपी की तैयारी आप करते हो, एपी एपीओ की तैयारी आप करते हो, एपीपी की तैयारी आप करते हो, इन सभी कोर्सेज में हम आपकी हेल्प करते हैं। तो आप अच्छी होगा, ठीक है। 913347, ठीक है। तो बेसिकली आपको नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, किसी भी कोर्स की, आप हमें जरूर मैसेज करिए, कॉन्टैक्ट करिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। बने रहें लो विद ट्विंस के साथ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।